हेलो 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 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डिम्पल कौशिक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं आज आपको मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस की ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अंतर्यामी और मुझे पता है कि 20 मार्च को जो पेपर आएगा म्यूजिक का उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जी नहीं, इसके अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपके आ सकते हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 90-95% की ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, मैंने ज़्यादा स्पीड में बोल दिया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो आपको पर्सनली बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जीवनी के अंदर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है आपका 3 जीवनी है आपकी, ठीक है। एक है आपकी फयाज खां, ठीक है। दूसरी है आपकी कृष्ण राव, ठीक है। और तीसरी है आपकी बड़े गुलाम अली खां। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फयाज खां की जीवनी लिखी है, कृष्ण राव की जीवनी लिखी है, बड़े गुलाम खां की जीवनी लिखी है। बेसिकली हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। कैसे? कि अगर आपसे पूछा जाए फयाज खां की जीवनी लिखिए, या ये हो सकता है आपसे पूछा जाए द्रुपद ख्याल लिखिए, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन दिखाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। पूछा जा सकता है द्रुपद ख्याल, ठीक है। अब कृष्ण राव के लिए पूछा जा सकता है तराना ख्याल। मतलब भाई ये है कि फयाज खां जो है, या तो फयाज खां आ सकता है आपका कि फयाज खां की जीवनी बताइए फयाज खां लिखकर, या फिर आ सकता है आपका द्रुपद ख्याल। दूसरा है या तो आ सकता है आपका कृष्ण राव, या आ सकता है आपका तराना ख्याल, ठीक है। और तीसरा है बड़े गुलाम अली खां आ सकता है, या फिर आपका आ सकता है ठुमरी ख्याल, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जीवनी इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। भाई मैं पेपर लीक नहीं कर रही हूँ पहली बार, ठीक है। वैसे पेपर लीक हुआ तो नहीं जहाँ तक है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब भाई ये ऐसे नहीं है कि अब तुम इसे इतने हल्के में लेके चलो जैसे कि तुमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लिया है। इसके अंदर भी ये भी फिजिक्स मैथ्स बायो जैसा ही भाई क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो अगर तुम्हारा फयाज खां आ सकता है, या फिर द्रुपद ख्याल आ सकता है कि भाई द्रुपद ख्याल लिखो, कृष्ण राव आ सकता है, या फिर तराना ख्याल लिखो, आ सकता है बड़े गुलाम अली खां, या फिर आ सकता है ठुमरी ख्याल लिखो। तो भाई कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है कि अब तुमसे पूछा जाए स्वर विस्तार कीजिए किसी भी राग का। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता स्वर विस्तार क्या होता है, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक की क्लास किसी ने अटेंड करी नहीं होगी इसे हल्का सब्जेक्ट समझ के। तो मैं बता दूंगी स्वर विस्तार होता क्या है, ठीक है। स्वर विस्तार में क्या होता है, मैं लेके चलती हूँ कि चलो मालकोश नहीं, बागेश्वरी का स्वर विस्तार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरो अवरो। क्वेश्चन में आ भी सकता है कि भाई आप बागेश्वरी का स्वर विस्तार करो, धमार ताल का स्वर विस्तार, राग भैरव का वो करो स्वर विस्तार, या फिर आ सकता है राग मालकोश का करो, ठीक है। मैं कर रही हूँ राग बागेश्वरी। किसी भी राग का स्वर विस्तार करने से पहले आपको उसके आरो अवरो पता होने चाहिए, ठीक है। आरो अवरो और पकड़, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप आरो अवरो पकड़ याद करके चले, ठीक है। तो मैं स्वर विस्तार कर रही हूँ राग बागेश्वरी का, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं आरो, फिर अभरो और फिर पकड़, ठीक है। आरो क्या है? सा गा मा धा नी सा। अभरो क्या है? सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। अब भाई तुम्हें पता है कि इसके अंदर जो वर्जित स्वर है वो रे और पा स्वर है, ठीक है। इसीलिए इसमें रे और पा आया नहीं है। जो वर्जित स्वर है वो रे और पा है आरो के अंदर, इसीलिए इसमें हमने रे और पा नहीं लिखा है, ठीक है। फिर लिखते हैं पकड़, धा नी सा मा गा मा गा रे सा, ठीक है। अब बताती हूँ मैं इसको स्वर विस्तार लिखते कैसे हैं। सबसे पहले देखो,
हम पहले दो दो वर्ड लेंगे, पहले आरोह का लेंगे सा गा, फिर अवरोह का लेंगे गा रे सा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सा गा, ठीक है, फिर लिखेंगे गा रे सा, गा रे सा। इसे तुम इस तरीके से लेके चल सकते हो कि जो तुम्हारा आरोह का लास्ट वर्ड है ना वो तुम्हारा अवरोह का पहला वर्ड होगा। ये याद करने के लिए ईजी है, वैसे ऐसे भी हो रहा है। तो जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो ऐसे करके चले कि आपने आरोह के पहले के दो वर्ड लिए हैं सा और गा, और जो आरोह का जो आपने दूसरा वर्ड, क्योंकि आप पहले दो वर्ड लोगे, फिर आप 3 लोगे, फिर 4 लोगे, फिर 5 लोगे, इस तरीके से करना है। तो आपने लिया सा गा, तो इसका जो दूसरा वर्ड है ना वो इसका पहला वर्ड होगा अवरोह का। ठीक है, तो सा गा रे सा। ठीक है, फिर लिखेंगे आप क्या लिखना है, फिर गा रे सा गा मा। अब 3 वर्ड ले लो, सा गा मा। ठीक है, सा गा मा। भाई ये चिपका के नहीं लिखने है, मैंने चिपका के लिख दिए, डिस्टेंस बना के लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद लिखोगे मा गा रे, मा गा रे। फिर लिखोगे सा गा मा धा। ठीक है, सा गा मा धा, सा गा मा धा। फिर धा पा मा गा रे सा, धा पा मा गा रे। अब लिखेंगे सा गा मा धा नी। पहले तुमने 2 वर्ड लिए, फिर तुमने 3 लिए, फिर तुमने 4 लिए, अब तुम लोगे 5। ठीक है, सा गा मा धा नी। अब नी यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ लास्ट वर्ड नी था आरोह के अंदर, अवरोह के अंदर नी पहला आ जाएगा, कॉमा में नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, इतना लिख दे। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, जो भी तुम्हारी ये है, अब तुम ये पूरा ले लो, ये तुम्हारी पूरी पकड़ है ना, पूरी पकड़ एज इट इज उतार दो। धा नी सा मा ही ले लो ना, मा गा मा गा रे सा। ठीक है, अब तुम कैसे भी इसके अंदर से ना तोड़ मरोड़ के कोई भी वर्ड निकाल दो। जैसे कि मैं ले लेती हूँ गामा, या फिर ले सकती हूँ मैं मा गा सा। ठीक है, पहले मैंने लिया गा मा, ठीक है, उसके बाद मैं ले रही हूँ मा गा सा, ये कोमा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है मैं तुम्हें वो बताती हूँ। देखो भाई, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 पे जरा अपनी नज़र फरमाए। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्वरों के वाक्यांश से रागों को पहचाने और इसे 60 स्वरों तक क्या है ये विस्तरित करने, मा पा धा मा गा रे सा। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसमें तुम्हें स्वर विस्तार करना है। ठीक है, अब देखो तुम कैसे पहचानोगे, तुम्हें स्वर विस्तार कैसे पहचानोगे। भाई तुम्हें राग मालकोश का दे रखा है, बागेश्वरी का दे रखा है, भैरव का दिख रहा है, जो तुम्हें ये दे रखे हैं तुम्हें इससे पहचानना पड़ेगा वो क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो गा और नी स्वर है वो कोमल है और बाकी सारे शुद्ध है। तो यहाँ पे गा आ रहा है जो कि तुम्हारा क्या है, कोमल है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे चिन्ह वो आ रहा है जो भी इसके बोलते हैं। ठीक है, तो तुम इसे पहचान सकते हो कि भाई ये राग बागेश्वरी है। तो मैंने तुम्हें अभी राग बागेश्वरी का ही ये कराया है। ठीक है, राग बागेश्वरी का ही स्वर विस्तार कराया है। वहाँ पे कितना बोला है, 60 वर्ड्स के अंदर बोला है। ठीक है, 60 वर्ड्स में बोला है। मैंने कितने में कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। मेरे अभी 45 वर्ड्स हुए हैं। ठीक है, तुम्हें ये 60 में करना है। तो जो तुम्हारे आरोह अवरोह पकड़ दे रखे हैं ना उन्हें कैसे भी कहीं से भी घुमा दो। अब जैसे कि मैं लेके चलूँ, मैं ले रही हूँ मेरा हो गया, मैंने लिया था पहले गा मा,
फिर मैं लिया था मा गा सा, क्या था कि भाई राग बागेश्वरी का तुम्हें स्वर विस्तार करना है 60 स्वर में, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, ये 60 है, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है, पहले के 2 वर्ड लिए, फिर तुमने अबरों के 2 वर्ड लिए, फिर तुमने आरों के 3 लिए, फिर अबरों के 3 लिए। जो तुम्हारा आरों का लास्ट वर्ड होगा वो तुम्हारा अबरों का पहला वर्ड होगा। जैसे कि सा गा, तो अबरों का तुम्हारा हो जाएगा गा रे सा, फिर तुम लोगे आरों का सा गा मा, फिर तुम्हारा अबरों का हो जाएगा मा गा रे सा, फिर तुम आरों का लोगे सा गा मा धा, तुम्हारा अबरों का हो जाएगा धा मा पा गा रे सा, फिर तुम आरों का लोगे सा गा मा धा नी, तुम्हारा अबरों का हो जाएगा नी सा धा पा गा रे सा। उसके बाद जब तुम्हारे दोनों कंप्लीट हो जाए, तुम्हें पूरी की पूरी पकड़ एज इट इज उतार देनी है, और उसके बाद तुम्हें इसी के अंदर से तोड़ मड़ोड़ करके कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके तुम्हें ये बनाना है, ठीक है। तुम्हें 60 का दे सकते हैं, 120 का दे सकते हैं, 130 का दे सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि भाई इतने नहीं आएंगे, बोर्ड के अंदर टाइम नहीं होता है, भाई कितने का भी दे सकते हैं, ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें स्वर विस्तार करना आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, तुमसे जो है बागेश्वरी, ठीक है, बागेश्वरी जो है वो तुम्हें कराया है धमार के अंदर, तो तुम्हें आ सकता है कि भाई धमार ताल लिखो, धमार ताल नहीं, धमार राग लिखो, तो तुम्हें उसके अंदर लिखना है बागेश्वरी, ठीक है। धमार ताल नहीं लिखनी है, धमार राग बोला जाएगा, वहाँ ऑलरेडी राग वर्ड तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहेगा, तो तुम्हें उसमें राग बागेश्वरी ही करना है, ठीक है। फिर तुमसे बोला जा सकता है कि छोटा ख्याल लिखो, ठीक है। अगर किसी में आ रहा है छोटा ख्याल, इसका मतलब है कि वो पूछा जा रहा है राग भैरव, तो आँख बंद करके तुम्हें राग भैरव लिखकर आ जाना है। या तुमसे कहा जा सकता है कि भाई जैसे छोटा ख्याल हो गया, इसी को बोल देंगे मध्यम लय, ठीक है, या इसी को बोल देंगे द्रुत लय, ठीक है। अब बचता है मालकोश। अगर तुमसे या तो सीधे पूछेंगे भाई राग मालकोश कर दिखाओ, ठीक है, या राग मालकोश का परिचय लिख के दिखाओ, या राग बागेश्वरी का परिचय करके दिखाओ, या भाई राग भैरव का परिचय करके दिखाओ, या फिर बोल देगा कि राग धमार का परिचय लिखो, या फिर राग धमार करके दिखाओ, या फिर छोटा ख्याल का परिचय लिखो, या छोटा ख्याल करके दिखाओ, या तुमसे पूछ सकता है कि राग मालकोश करके दिखाओ, या फिर कोई भी तराना करके दिखाओ, कोई भी राग की तराना। अब तराना किस में कराइए, तुम्हें मालकोश में कराइए, ठीक है, इसे तराना के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात आती है ऐसी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि राग भैरव में तराना करो, तो तुम्हें भाई तराना राग भैरव में नहीं कराया, तो प्रोबेबल बात है कि तुम वो नहीं कर कराओगे। या अगर तुमसे पूछे कि भाई राग भैरव में धमार कर कराओ, तो तुम्हें राग भैरव में धमार नहीं कराया है। वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर ऐसा है तो तुम्हें उन क्वेश्चनों से बचना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो भाई, ये क्वेश्चन पे झलक मारो। क्वेश्चन नंबर देखो 14th, ठीक है, 14th का जो सबसे पहला है ये वाला क्वेश्चन। भाई क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि किसी एक निर्धारित राग में तराना का स्वर लिखिए। अब मैंने तुम्हें बिल्कुल अभी बताया था, अगर तुमने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, कि तराना सिर्फ तुम्हारी एक ही राग में है, वो है तुम्हारी राग बागेश्वरी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो भाई कहीं नहीं आने वाले, ठीक है, तो ये सोचना ही मत कि डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। ये लो, एक क्वेश्चन और लिया ही मैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? है क्वेश्चन नंबर 10th का ये वाला। इसको पढ़ो। इसमें लिखा है राग मालकोश का विस्तृत विवरण कीजिए। भाई मेरी हिंदी में मत जाना, ठीक है, मैं भी बहुत टाइम के बाद म्यूज़िक पढ़ रही हूँ, तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था ये? वैसे सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। अब बढ़ते हैं 4th की तरफ, ठीक है। अब बेसिकली आ सकता है तुम्हारा तानपुरा। भाई इसमें तो मैं जितने स्टार लगाओ ना उतने कम है, क्योंकि मोस्ट तुम लगा लो भाई, मतलब मैं ये नहीं बता सकती, इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी है तानपुरा आने की, तो इसके कोई चांसेस ही नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तानपुरा किस तरीके से आ सकता है? तानपुरे की ट्विनिंग की तकनीकी एक वर्णन करें, ये भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9th, या रखा है कि तानपुरे की ट्विनिंग की तकनीकी का वर्णन करें, ठीक है। या फिर आ सकता है कि तानपुरे को कैसे बजाया जाता है, तो भाई तुम्हें लिखवाया हुआ है, इवन मैंने पढ़ाया भी है कि तानपुरे को किस तरीके से बजाया जाता है। एक ये रहा
कहाँ पे गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, तानपुरे की ट्विनिंग पर चर्चा करें, इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसमें मोस्ट कॉमन बात है कि जो मैंने तुम्हें वीडियो भेजी थी तानपुरे से रिगार्डिंग, तुम्हारी जो बेसिक स्किल्स की मैंने वीडियो भेजी थी उसमें तानपुरा कराया था मैंने सबसे पहले। तो अगर तुमको पूरा तानपुरा भी लिख कर आओगे ना दोनों क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे और मोस्ट प्रॉब्लली ये तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये देखो, मैंने बताया था कि फयाज खां द्रुपद ख्याल के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं था, अब मैं तुम्हें दिलाने वाली हूँ यकीन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला, आप द्रुपद या ख्याल के किसी एक समकालीन कलाकार से सर्वाधिक प्रभावित हैं, उसकी शैली का अपने शब्दों में आलोचनात्मक विश्लेषण जो भी है ये करें। ठीक है, अपने शब्दों में। क्या बात है, जो बच्चे मान है वो अपने शब्द में पता नहीं क्या क्या लिख कर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि तुम इस तरीके के क्वेश्चन को भी तैयार करके जाओगे किस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके भाई, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे अपनी नज़र फरमाइए जरा। क्या लिखा हुआ है, किसी भी एक राग में, ये राम लिखा हुआ है वो राग है, ये मिसप्रिंट कह सकते हो तुम इसे। किसी भी एक राग में धमार गीत लिखिए। अब धमार गीत तुम्हें किस में लिखवाया है, बागेश्वरी में। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, धमार गीत तुम्हें किस में लिखवाया है, बागेश्वरी। धमार गीत तुम्हें बागेश्वरी में लिखवाया, बिना सोचे समझे सीधे तुम्हें धमार गीत उतार देना है यार। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, किसी भी एक राग में छोटा ख्याल लिखो। ठीक है, तो छोटा ख्याल किस में लिखवाया तुम्हें, राग भैरव में, बिना कोई सोचे समझे। कहाँ गया तुम्हारा छोटा ख्याल, राग भैरव। ठीक है, विद प्रूफ मैं तुम्हें दिखा रही हूँ भाई, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब तुम ये कहोगे कि भाई ये पहले PYQ पढ़ कर आई है, वहाँ से टिप टिप दिखा रही है। भाई ऐसा नहीं है, ये टीचर ने मुझे समझाया है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई बांटनी चाहिए यार। मैं तुम्हारे अच्छे नंबर दिला रही हूँ, 30 में से 30, है ना। एक और लो, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे अपनी नज़र फरमाई जाए। इस पे लिखा हुआ है कि राग बागेश्वरी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तुम क्या करोगे। थोड़ी देर बच्चे सोच के बैठे रहेंगे कि भाई इसमें करना क्या है, ये कौन सी विशेषताएं, हमने तो विशेषताएं पढ़ी नहीं है। और कोई समझदार होगा तो वो इसका परिचय लेकर आएगा। कॉमन सी बात है कि भाई राग बागेश्वरी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उसमें तुम्हें परिचय लिखना है। लेकिन अगर तुम्हें बस टाइम है और तुम्हारा पेपर बहुत जल्दी होगा, तुम्हारी स्पीड मेरी जैसी है कि तुम अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में कर आ जाते हो, तो तुम्हें इसका नोटेशन भी लिखना है। वो जो इतना बड़ा होता है ना राग बागेश्वरी का, वो भी लिखना है। वैसे प्रॉबेबली नहीं लिखना है, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम टीचर की नज़र में अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए तुम वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो, तुम्हारे लिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपनी नज़र डालो। उस पर लिखा हुआ है, निर्धारित रागों में से किसी एक में धमार का स्वर लिखिए। किसका स्वर लिखोगे, धमार का। कौन सा राग है, बागेश्वरी। तो अगर तुम देख रहे हो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है वो बागेश्वरी का आए हुए, तो भाई तुम्हें बागेश्वरी को तो ना बिल्कुल रट लेना है, जिसे कहते हैं रट लो उसे। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो गौर करो। इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में रागों के समय सिद्धांत से जो नीचे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वरों के वाक्यांश से राग को पहचाने और इसे 50 स्वरों तक विस्तार लिखे। यानी कि तुम्हें इसमें क्या लिखना है भाई, तुम्हें इसमें लिखना है स्वर विस्तार। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये राग पहचानने पड़ेंगे कि ये कौन कौन से राग है। उसके बाद तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, स्वर विस्तार लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकूं। बट ऑफ कोर्स भाई मेरा भी पेपर है, मुझे भी मेरे पेपर पे ध्यान देना है। ऐसा ना हो दूसरों के चक्कर में मैं अपना रह जाए मेरा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे भी रिवीजन करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द वीडियो, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है या आपको वैसे भी कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। अदरवाइज ये मेरी लास्ट वीडियो थी म्यूज़िक की। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल्सो गिव मी द बेस्ट विशेज़ फॉर माई 20th बोर्ड एग्जाम ऑफ म्यूज़िक।